Hello friends, it's me Mahendra Mahi from M&S Trading Academy. Today I will teach you what are derivatives. Means derivatives क्या होते हैं, क्या future and options क्या होते हैं. So let's see future and options क्या होते हैं. First, suppose you found the derivative of Nifty 50. Just type Nifty. It's the November future derivative, means November future contract, December, and it's January future. These are the contracts. मीन्स फ्यूचर के अंदर 3 मंथ तक, 3 मंथ में एडवांस तक अपन कोई भी माल उठा सकते हैं. नवंबर, दिसंबर, जनवरी. अभी जैसे नवंबर चल रहा है तो इसलिए नवंबर का अभी तक ओपन है कॉन्ट्रैक्ट. ये कब तक होता है? लास्ट मंथ थर्सडे. कोई भी डेट, सपोज किसी मंथ के जो लास्ट डेट होती है थर्सडे, वहाँ तक ये वैलिड रहता है. उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है उस मंथ का. सपोज नवंबर का लास्ट थर्सडे कब है? नवंबर में लास्ट थर्सडे 26. तो 26 को निफ्टी नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. देन दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट एंड देन जनवरी दे आर रनिंग. फिर उसके बाद में फरवरी का आ जाएगा. जब नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा देन फरवरी का आ जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज जस्ट सिंपली कॉन्ट्रैक्ट नोट. सपोज लेट्स एड इट इनटू अ वॉच लिस्ट. Yeah, November which is added in our watch list. Let's see its chart. As per you are saying that यहाँ पे जो नवंबर फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो 12,854 है, और जो मेन निफ्टी 50 का प्राइस है वो है 12,859. तो यस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और जो मेन जो प्राइस चलती है वो उससे हल्का सा डिफरेंस रहता है. ये सब एक टेक्निकल एनालिसिस होता है तो उस पर डिफरेंस रहता है. उस वजह से कुछ ये नवंबर फ्यूचर हो गया. तो आपने अब जैसे सपोज निफ्टी में तो हम कुछ स्टॉक्स बाय कर नहीं सकते, बट इसके डेरिवेटिव्स, इसके फ्यूचर में या ऑप्शन में अपन बाय कर सकते हैं. सपोज फ्यूचर का लेते हैं. फ्यूचर में अगर इसे बाय करते हैं अपन तो 75 का लॉट साइज, इसमें एक लॉट साइज फिक्स रहता है. मीन्स 70, एक लॉट साइज में 75 क्वांटिटीज आएगी. मीन्स एक लॉट में 75 शेयर्स आएंगे ही आएंगे. अगर आपको दो, और ये हमेशा मल्टीपल में वर्क करते हैं. सपोज एक लॉट में 75 है तो दो लॉट में 150, तीन लॉट में 220, 225. तो ये ऐसे वर्क होता है. मीन्स ये मल्टीपल्स में एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट ही आप बाय कर सकते हैं. आप 75, 85 ऐसे शेयर्स बाय नहीं कर सकते डेरिवेटिव्स में. ऐसे ही सपोज एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. फर्स्ट मैं एक्सिस बैंक जो एनएससी में रजिस्टर्ड है उसे वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ. देन एक्सिस बैंक के फ्यूचर डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करता हूँ. जैसा कि आप देख रहे होंगे जो मेन एक्सिस बैंक की प्राइस है वो है 607.84, और जो एक्सिस बैंक नवंबर फ्यूचर की प्राइस है वो है 605.65. तो ये ऐसे डिफरेंस रहता है. अगर सपोज इसका चार्ट देखें तो ये 15 मिनट में ऐसा बन रहा है, और नवंबर बिल्कुल सेम चार्ट सेम ही होते हैं अप्रॉक्स, बट वो एक मंथ का होता है, वो बहुत लॉन्ग चल रहा है एनएससी. अगर सपोज एनएससी में हमें ये एक्सिस बैंक का एनएससी में कुछ शेयर्स बाय करना है अपन को लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें क्वांटिटी हमें फिल करनी पड़ती है. सपोज यहाँ पे 1 क्वांटिटी तो अपन एज पर और नीड अपन कुछ भी कर सकते हैं. जैसे 200, 35, 30, whatever we want. But in future the lot size, एक लॉट की जो साइज है वो है 1200 रुपये. 1200 शेयर्स मीन्स एक लॉट में आपको 1200 शेयर्स आएंगे ही आएंगे. अगर आपको और खरीदने तो आप 2 लॉट खरीदेंगे, फिर 3 लॉट. 2 लॉट में 2400 शेयर्स होंगे और 3 लॉट में 3600 शेयर्स होंगे. ये ऐसे मल्टीपल्स में चलते हैं. तो आप आई होप क्या फ्यूचर्स को समझ गए होंगे कि हाउ फ्यूचर
वर्किंग मीन्स एक जो नॉर्मल स्टॉक है और एक इसका डेरिवेटिव जो फ्यूचर वाला है उसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें ये लॉट साइज का डिफरेंस होता है। देन ये एक्सपायरी का रहता है कि ये हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है जो भी उस मंथ का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज इसकी एक्सपायरी अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्सपायरी इज 26/11/2020 मीन्स 26/11 को ये एक्सपायर होगा नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें अगर हम देखते तो इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, बस लो सर्किट अपर सर्किट एक्शन होते हैं। तो ये जैसे आप डेरिवेटिव समझ गए होंगे। अगर सपोज आपको ऑप्शंस पे वर्क करना होता है, ऑप्शंस मीन्स डेरिवेटिव, किसी भी स्टॉक के दो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक फ्यूचर और ऑप्शंस। फ्यूचर तो जैसा आपने देखा है, अगर ऑप्शंस चाहिए होते हैं, मैं ऑप्शंस के लिए आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। आप जाइए NSE, गूगल पे जाके या जहाँ पे भी आप अपना ब्राउजर यूज़ करते हैं वहाँ पे NSE टाइप कीजिए, देन गो टू द NSE जो इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट है, वहाँ पे जाइए और उसे ओपन कीजिए। देन गो टू लाइव मार्केट, ऑप्शन चेन में इक्विटी डेरिवेटिव्स, जस्ट गो देयर। और सपोज आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन्स देखनी है तो ये निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, निफ्टी बाय डिफॉल्ट आता है, तो आप निफ्टी की ऑप्शन चेन्स ऐसे चेक कर सकते हैं। सब अभी जैसे निफ्टी का प्राइस चल रहा है 12,859, तो ये किस में आएगा 12,850 से लेके 12,900 के बीच में आएगा। तो ये जो भी इन द मनी ऑप्शन है वो ये है OTM ऑन द मनी। ये यहाँ पे ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, अभी यहाँ पे ये प्राइस मूव कर रहा है। तो इसका LTP मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ये कॉल ऑप्शन का है। कॉल ऑप्शन का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 104 रुपीज़ है, और यही इसी स्ट्राइक पे मीन्स 12,850 के स्ट्राइक पे इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 97.60 रुपीज़। और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट के चार्ज देखना चाहे तो वॉल्यूम बहुत सारे सेम अप्रॉक्स। तो ये कॉल्स हो गई, ये पुट्स हो गई। तो ऐसे अपन मीन्स कैश कर सकते हैं, जो भी आप कॉल बाय करना चाहते हो, पुट बाय करना चाहते हो, यहाँ से इजीली देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हो एंड व्हाटएवर यू। तो ये आपको जैसे समझ आएगा। अगर सपोज आपको किसी और का देखना हो, चेक करना हो, सपोज एक्सिस बैंक लेते एग्जाम्पल, जस्ट टाइप एक्सिस बैंक देयर एंड गो। So now you are at the Axis Bank option chain. अब एक्सिस बैंक का भी प्राइस चल रहा है 607 रुपीज़। ये NSE में जो रजिस्टर्ड है उसका 607.85 रुपीज़। तो ये 600 में इसका ऑन द मनी OTM आएगा। जैसे ये 600, तो 600 में इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 15.5 रुपीज़, 15.50 रुपीज़ और 5 रुपीज़। और कॉल पुट ऑप्शंस में ये है 9.75। इसमें चेंज सपोज कॉल्स में क्या -6.6 रुपीज़ का चेंज है, मगर सपोज ये 22 के अप्रॉक्स था, देन ये फॉल हुआ पूरे दिन के अंदर, तो ये नेट चेंज बताता है पर डे का होगा। ये ओपन इंटरेस्ट चार्ट आप चेक कर सकते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ है, वॉल्यूम क्या है, ये तो IV है। ये LTP जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, नेट चेंज कितना हुआ था, बिट क्वांटिटी तो कितनी बिट्स है, बिट प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, मीन्स लोग किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं और लोग किस प्राइस पे, बिट प्राइस मतलब लोग किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, आस्क क्वांटिटी कितनी है, स्ट्राइक प्राइस 600 जो व्हाटएवर, फिर 590, 580, 570, ये नीचे से यहाँ जाता है। ये ऐसा बोल। अगर आपको मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, जैसे ऑप्शंस में कैसे क्या वर्क होता है। सपोज ये हम NSE का चार्ट या ओपन है, इसे 1 डे में डालते हैं,
ये 1 डे में जाने ही वाला है और जा चुका है। आपको लगता है कि जो इसका प्राइस है वो 600 से ऊपर रहेगा, जो इसका एक्सपायरी है, ऑप्शंस की एक्सपायरी है, सपोज इस मंथ की, नवंबर मंथ की एक्सपायरी कब है, 26/11 को, तो हम, आपको लगता है कि 600 रुपये से ऊपर रहेगा तो आप कॉल बाय करेंगे। आपको लगता है 600 से नीचे रहेगा तो पुट बाय करेंगे। किसकी पुट बाय करेंगे? सपोज आपको लगता है एक्सिस बैंक 600 से ऊपर रहेगा तो हमें क्या कॉल बाय करनी होगी, तो इसके लिए एक्सिस बैंक हम टाइप करेंगे, फिर स्पेस, ये जीरोधा के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक्सिस बैंक स्पेस, देन आपको कौन से स्ट्राइक, 600 से ऊपर या 600 से नीचे, मतलब आप 600 से ऊपर रखना चाहते हो तो 600 रुपीज़ टाइप करेंगे। और जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 600 की सीई आ गई, पीई आ गई, सीई पीई, ये दिसंबर की, ये जनवरी की सीई पी, आप ऐसे बाय कर सकते हैं। सपोज हम कॉल ऐड कर लेते हैं पहले 600 सीई, तो एक्सिस बैंक नवंबर 600 सीई की जो अभी लेटेस्ट प्राइस है वो है 15.5 रुपीज़। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये 15.5 रुपीज़ है। तो if you are thinking that the Axis Bank's price is about 600 till 26th of November, then you just buy Axis Bank। अगर आपको लगता है नहीं ये 600 से नीचे रहेगा 26/11 तक, तो जस्ट टाइप Axis Bank space 600 PE, just add it to your watch list। एंड जैसा कि आप देख रहे हो एक्सिस बैंक नवंबर 600 PE पुट ऑप्शंस का जो प्राइस है अभी वो है 9.75। 600 के स्ट्राइक का जो प्राइस है 9.75। अब सपोज ये प्राइस जैसे से 600 से नीचे जाता जाएगा और वैसे वैसे इसका प्राइस ऊपर जाता जाएगा, और जैसे जैसे 600 से ऊपर जाता जाएगा इसका प्राइस भी ऊपर जाता जाएगा। ये कॉल और पुट का जस्ट सिंपल सा है। ऐसा नहीं है कि आप 26/11 तक अगर 600 से ऊपर रहे तो यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मीन्स अल्फा बीटा गामा थीटा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच tells that it will really goes up or down. We can't just say if the price is above 600 that it will definitely go above. No, ऐसा कुछ नहीं है, it's just assumptions। हाँ ऐसा कर सकते, पर उसमें बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है उसमें। तो ये नॉर्मल कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी होता है। सपोज आप इंडेक्स में बैंक निफ्टी आपको चेक करना हो, बैंक निफ्टी भी वही नवंबर दिसंबर जनवरी फ्यूचर होंगे। देन जो भी आप स्ट्राइक चूज करें, सपोज बैंक निफ्टी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 29,236 चल रहा है, तो इसका ओडियम ऑन द मनी जो प्राइस मीन्स ये स्ट्राइक रहेगी इसकी 29,200, बिकॉज प्राइस जो है 29,236 है। मतलब इसमें गैप, बैंक निफ्टी में गैप, स्ट्राइक्स में जो गैप होता है वो होता है 100 रुपीज़ का, 300 200 100 29,000 ऐसे। इसमें द सेम थिंग, सपोज इसका लेट्स चेक व्हाट्स द लॉट साइज, तो बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर ऐड करते हैं, ये नवंबर फ्यूचर यहाँ आ चुका है, इसे बाय करेंगे तो इसका लॉट साइज, एक लॉट में जितनी क्वांटिटी आएगी वो है 25, मीन्स एक लॉट में आपके पास 25 क्वांटिटीज आएंगी। तो आपको सपोज लगता है कि जो बैंक निफ्टी है वो 29,200 से ऊपर ही रहने वाला है, 29,200 से ऊपर ही रहने वाला है, देन जस्ट बाय द कॉल ऑप्शन। नहीं, आपको लगता है कि नहीं ये नीचे रहेगा 29,200 से, जस्ट बाय द पुट ऑप्शन। इट्स completely डिपेंड्स ऑन यू और योर एनालिसिस। सो ये सिंपल सा एक
नॉलेज है जो आपको पता शायद हो या ना हो, जो भी आप कर सकें इसमें। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं किसी भी स्टॉक्स के। एक्सिस बैंक इज जस्ट एग्जांपल। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।